हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने चैनल स्टडी जीके टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आपके लिए सौर मंडल सोलर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करें। आगे बढ़ते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की? जब तक आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं मैं इन चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। गैलीलियो। गैलीलियो वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे सैटर्न शनि के बताया था कि वलय है। आगे बात करते हैं केपलर। केपलर वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे ग्रहों की चाल को एक्सप्लेन किया था। आगे बात करते हैं न्यूटन। न्यूटन का इस चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, लेकिन आपको मालूम होगा कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। आंसर आपको समझ आ गया होगा, कॉपरनिकस है। आगे बढ़ते हैं, कॉपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति को परिभाषित किसने किया था? मतलब यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको कॉपरेट कीजिए। ग्रहों की गति को परिभाषित करते हैं कौन से साइंटिस्ट हैं जो करते हैं? आपको आंसर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था, केपलर। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, जितनी बार अगर हम पढ़ते हैं उतनी बार हमको याद होता है। गैलीलियो वही आदमी है जिन्होंने सैटर्न शनि पे बताया था वलय। केपलर यही गति की परिभाषा। और किसने खोज की थी सोलर सिस्टम की, हमारे सौरमंडल की? कॉपरनिकस। जितनी बार आप एक चीज को पढ़ेंगे उतनी ज्यादा बार आपको ये याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में उपग्रह हैं? अब सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ऐसे मत आंसर दीजिएगा। देखिए मैं सबके नंबर बताता हूं आपको। इसके 79 है, पहले से भी 79 है और अभी भी 79 है। शनि के कितने? पहले 62 थे, लेकिन अभी 2019 में 20 और खोज लिए गए, तो कितने हो गए हमारे? 82। शुक्र के पास 0 है। पृथ्वी के पास कितने हैं? 1। चंदा मामा आपने, तो आपको आंसर मिल चुका होगा। इस वक्त शनि है, अगर 2019 से पहले आप बात करते तो बृहस्पति होता। आसान है, आगे बढ़ते हैं। ये आंसर है इसका, शनि। उपग्रह संख्या के घटते क्रम में लिखो। मतलब जिसके जितने उपग्रह हैं, पहले सबसे बड़े वाला उपग्रह वाला लिखो, मतलब जिसके पास जितने ज्यादा नंबर में है, उसके बाद उसके कम वाला लिखो, फिर उसके कम वाला, फिर उसके कम वाला। मैं आपको ऐसा करता हूं, सबके नंबर बताता हूं। सबसे पहले आता है हमारा बुध के होते हैं 0। दूसरा आता है शुक्र के भी 0। तीसरा हमारा धरती के 1। उसके बाद मंगल के 2। उसके बाद बृहस्पति के 79, मतलब 89, 79, हाँ 79 पढ़ते हैं इसको। आगे बात करते हैं हमारा इसके बाद आता है इसके बृहस्पति के बाद आता है हमारा सैटर्न को कहते हैं हम वो हिंदी में शनि के कितने हैं? 82, अभी थोड़ी देर पहले बात की। उसके बाद ऊपर लिख रहा हूं अरुण के कितने हैं हमारे पास? 27। और आखिरी में आता है हमारा वरुण के कितने हैं? 14। ये मैंने सीक्वेंस से आपको लिखकर दे दिया है। अब बात करते हैं सबसे पहले शनि। जो आंसर शनि होगा, सबसे ज्यादा तो शनि का होता है ना, तो जो आंसर होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे, अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। शनि के बाद बृहस्पति, ये तो गलत हो गया। बृहस्पति यहां पर लिख रखा है, बृहस्पति को दूसरे नंबर में होना चाहिए था, क्योंकि बृहस्पति के 79 है। तो आंसर हमारा डी है, ना कि सी। समझ चुके हैं? पहले शनि आएगा, फिर बृहस्पति, फिर अरुण, वरुण और शुक्र। आगे बढ़ जाते हैं। पूरे क्वेश्चंस को मैंने चुन के लिया है। सबसे छोटे उपग्रह कौन से हैं? देखो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए गैनीमीड इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये है किसका? ये बृहस्पति का है। टाइटन इस पूरे सोलर सिस्टम का दूसरे नंबर में है, दूसरे नंबर में बड़ा है। और है किसका? ये शनि का सबसे बड़ा है, याद रखना है। डीमोस और फोबोस ये दोनों हैं किसके? हमारे मंगल ग्रह के। और डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है इस पूरे सोलर सिस्टम का। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगली बात करते हैं, किस ग्रह पर वलय है? अभी थोड़ी देर पहले बात की गैलीलियो साहब ने, एक गैलीलियो साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था शनि के ऊपर वलय है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आप सही से देख रहे हो, शनि इसका आंसर है। आगे बात करते हैं, कौन सा ग्रह लाल है? यह आंसर बहुत आसान है, इसको आप तुरंत दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करूंगा कि वरुण का कलर है हमारा हरा। किसकी वजह से हरा है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। आगे बात करते हैं पृथ्वी हमारी कैसी है? नीली, क्योंकि इसके पास पानी है। उसके बाद बृहस्पति का अभी यहाँ कलर की कोई बात नहीं हो रही है। और हाँ, लेकिन मैं बता दूं, बृहस्पति गैस और द्रव से, ज्यादातर गैस और द्रव से बनी हुई है।
अब मंगल ग्रह की बात करें, यही हमारा लाल ग्रह है। आगे बात करते हैं, और लाल ग्रह क्यों है इसको अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं लाल ग्रह लाल क्यों है, ये बहुत अटपटा आंसर है, लेकिन आपको बताना है। मिथेन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मिथेन किसके पास है, वरुण के पास, वो कैसा है, हरा, तो मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। आगे बात करते हैं, अगर ये दोनों हरे लाल के रीजन होते तो हमारी धरती लाल नहीं होती, तो ये रीजन नहीं है, तो आंसर क्या बच गया, आयरन ऑक्साइड। आंसर इसका आयरन ऑक्साइड है, आपको याद रखना है बिल्कुल। आगे बात करते हैं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, अभी थोड़ी देर पहले बात की। अगर पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो गैनीमीड है सबसे बड़ा उपग्रह, लेकिन शनि की सिर्फ बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ जाते हैं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, ये तो अभी वही सेम रिपीट कर दिया है, मतलब वही आंसर है उसका। शुद्ध ग्रह किस ग्रहों के बीच होता है, इसका आंसर आपको बताना है। शुद्ध ग्रह किन के बीच होता है, तो मैं आप डायरेक्टली आंसर लगा देता हूं, इसका ए है, मंगल और बृहस्पति के बीच होता है, मतलब कि आपको याद रखना है, ये रट ही लेना है। आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा इसका आंसर। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, ये थोड़ा नीचे आ गया, इसको थोड़ा माफ कीजिएगा। आगे बताते हैं, देखते हैं कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह वही ग्रह है जो बहुत ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा लाइट है इसके पास। क्यों लाइट है, क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, और आपको तो मालूम ही होगा पृथ्वी के पास 0.1% भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मतलब शुक्र में गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बहुत ज्यादा चमकता है, तो ये इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहलाता है। आपको याद रखना है इसको, इसका आंसर शुक्र है। आगे बात करते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, अभी थोड़ी देर सॉरी हरा ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह तो हमने बात पीछे कर ली है, तो ये अभी पीछे ही मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी। किसको कहा जाता है, वरुण को। वरुण को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास मीथेन है, मीथेन CH4 है ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ, नीला ग्रह पृथ्वी को आपको मालूम होना चाहिए, और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार शुक्र को। ये सारे तथ्य आप धीरे धीरे याद रखिए, आंसर इसका वरुण है। आगे बात करते हैं, लेटा हुआ ग्रह कौन है, मतलब लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, ये हमारा अरुण है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आपको इसको याद रखना है। और नीला ग्रह पृथ्वी, वरुण कौन है, हरा ग्रह, और बृहस्पति वही ग्रह है जो सबसे बड़ा साइज में है और जिसके पास सेकंड नंबर में सैटेलाइट्स है, मतलब कि उपग्रह है। आपको बिल्कुल याद रखना है, A to Z याद बिल्कुल सही से पढ़ते जाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बात करते हैं, कौन सा ग्रह पृथ्वी के करीब है, आपको याद ही रखना है। मैं आपको दोबारा से सीक्वेंस याद कराने की कोशिश करता हूं। पहला ग्रह है हमारा बुध, दूसरा ग्रह है हमारा शुक्र, तीसरा ग्रह है पृथ्वी, चौथा ग्रह है मंगल, फिर नीचे लिखता हूं, फिर बृहस्पति है, फिर उसके बाद हमारा है क्या कहते हैं शनि, उसके बाद अरुण, और फिर वरुण। आपको इस सीक्वेंस याद रखना है। अब तो पृथ्वी ये रही, इसके पास या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन मैं आपको सीधे बता दूं कि ये दोनों बहुत ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू इन दोनों के, तो मतलब आंसर शुक्र हो जाएगा इसका। आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। फिर मैंने आपको सीक्वेंस पहले बताया था, लेकिन दोबारा बताता हूं। पहले दो का क्या है 0, उसके बाद है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 79, उसके बाद है 82, फिर अगले का है 27, उसके बाद है 14। मतलब पहले दो कौन से हैं, शुक्र और बुध, मतलब शुक्र ये है और बुध ये है, आपको याद रखना है। आंसर ये इसका है। आगे बढ़ जाते हैं, ये मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी लग गया होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपके गारंटेड पूछे जाएंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भाई मेरा पहली बार यहां पर आया है इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं।